देश के अलग अलग इलाकों में कुदरत का कोहराम जारी है। कहीं सैलाब का कहर है तो कहीं पहाड़ों पर बादल फटने के बाद सब कुछ तहस नहस हो चुका है। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद बर्बादी का ये मंजर एक बार फिर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कुदरत की ताकत के आगे इंसान किस कदर बेबस हो जाता है। ऐसे मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा मुसीबत या तो पहाड़ पर रहने वाले लोगों को झेलनी पड़ रही है या फिर मैदानी इलाकों में नदी के किनारे रहने वाले लोगों को। पहाड़ पर कुदरत का कोहराम, मैदान में लहरों का हाहाकार, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं फटा बादल। जुलाई में जानलेवा मौसम। देश के अलग अलग इलाकों से आई ये 5 तस्वीरें कुदरत के उस कोहराम का नतीजा है जिसे लगभग हर साल बारिश के मौसम में देखा जाता है। पहाड़ पर लगातार फट रहे बादल जहां तबाही और बर्बादी का मंजर सामने ला रहे हैं, वहीं मैदानी इलाकों में आसमान से उतरती आफत मानो सब कुछ लील लेने को आमादा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन पहाड़ी इलाकों की तस्वीर जहां प्रकृति की हसीन वादियों के बीच कुदरत अपना कहर बरपा रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति से आई ये तस्वीरें उस तबाही की गवाह हैं जिस तबाही को इस इलाके ने अब से कुछ दिन पहले महसूस किया था। बादल फटने के 4 दिन बाद भी यहां बर्बादी का खौफनाक मंजर पसरा हुआ है। राहत और बचाव की टीमें दिन रात लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटी है, लेकिन पहाड़ की दुश्वारियों के बीच लोगों तक मदद पहुंचाना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बादल फटने के बाद पुल बहने की वजह से दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों का संपर्क टूट चुका है, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये लगभग 5 जगह से इफेक्ट हुआ था। तोदिन नाला जो एक छोटा सा नाला था, वहाँ पे बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड आया था जहाँ पे हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद इसके आगे 4 पुल हैं। एक अभी हम खड़े हैं शानशाह पुल पे, जो कि आप देख सकते हो एक साइड की अप्रोच पूरी टूट चुकी है। जब हम अप्रोच ठीक करेंगे तब हमें पता लगेगा कि पुल का क्या स्टेटस है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ नेशनल हाईवे 707 पर पहाड़ दरकने की भयावह तस्वीरें सामने आई। कामरू के पास हुए इस लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। आलम यह है कि इस डराने वाले लैंडस्लाइड की वजह से करीब 1 किलोमीटर सड़क का नामो निशान मिट चुका है, जिसकी वजह से करीब 200 से ज्यादा गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। और यही वजह है कि हजारों लोग अभी भी रास्तों में ही फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में लगातार हो रही तेज बारिश मुसीबतों की वजह बनी हुई है। आलम यह हो चुका है कि फ्लैश फ्लड की वजह से इलाके में बना एक अदद पुल भी ध्वस्त हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान हथेली पर रखकर नदी को पार करना पड़ता है। लहरों की रफ्तार पल भर में किसी को भी बहा सकती है, लिहाजा एक दूसरे को सहारा बनाकर ही लोग नदी पार कर रहे हैं। इस गांव में जो ये नाला है, ये मतलब इस नाले की वजह से इस गांव को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा ब्रिज था एक, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक यही ब्रिज है जो हमें निर्माण में दिया गया था। उसके बाद या पहले कुछ भी हमें नहीं दिया गया। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि इस ब्रिज का निर्माण फिर से अच्छे से किया जाए। जम्मू कश्मीर के त्राल से आए इस 22 सेकंड के वीडियो को भी देख लीजिए। बादल फटने की वजह से इलाके में भारी तबाही हुई है। पहाड़ों से उतरा ये सैलाब पल भर में अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। इस दौरान सैलाब की रफ्तार इस कदर तेज थी
कि पुल का हिस्सा किसी खिलौने की तरह बह गया। इस छोटे से पुल के बह जाने की वजह से गांव के लोगों को आवाजाही में अब खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ पर उतरी आसमानी आफत के बाद अब रुख करते हैं राजस्थान का, जहां सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां उफनती नदी के बहाव में फंसने से एक लड़का बह गया। बताया गया कि पानी के तेज बहाव के बीच लड़के ने नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन लहरों की रफ्तार इस कदर तेज थी कि लड़का पानी में बह गया। हालांकि इस दौरान लड़के को बचाने के लिए गोताखोरों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद लड़के को बचाया नहीं जा सका। राजस्थान के धौलपुर में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ की भयानक तस्वीरें सामने आई। यहाँ सड़कों पर सैलाब का ऐसा सितम दिखाई दिया कि किसी का भी कलेजा कांप उठे। इस दौरान पानी की तेज धार के बीच जब एक ट्रक ने लहरों को पार करने की कोशिश की तो ट्रक के पहियों को सैलाब की टक्कर ने जाम कर दिया। जोधपुर से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ बारिश के कहर ने ट्रेन की पटरियों को खासा नुकसान पहुंचाया। जोधपुर मंडल के गुड़ा गोविंदी मारवाड़ स्टेशन के बीच तेज रफ्तार से बह रहे पानी ने पटरियों को खोखला कर दिया है, जिस वजह से जोधपुर रूट की सभी ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। उधर राजस्थान के जयपुर में भी भारी बारिश ने मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा दी है। यहाँ के कई इलाकों में सैलाब ने सड़कों को अपनी आगोश में ले लिया है। नजर जिधर तक जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। टोंक रोड पर मानपुरा गांव में भारी बारिश की वजह से सबसे बुरा हाल है। यहाँ बारिश का पानी सैलाब बनकर लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। कमर तक भरे पानी के बीच लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में प्रचंड बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर पानी ऐसे गुजर रहा है जैसे कोई बांध टूट गया है। दुश्वारियां ऐसी है कि घर हो या दुकान या फिर कोई दफ्तर, सब कुछ पानी की भेंट चढ़ चुका है। ये वाला जो सैलाब है इस वक्त बहुत ज़्यादा भयानक है। नदी किनारे के तमाम लोग अपने अपने घर बार छोड़ करके सामान जान बचा करके बाहर, अब जो हमारे स्कूल हुआ, मदरसा दीनिया हुआ, लाइब्रेरी हुआ, जो हम उनको वहाँ पर लोग जो है बने रह रहे हैं। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना किनारे बसे इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के बाद जलस्तर में इजाफा होने की वजह से हथनी कुंड बैराज के गेटों को खोल दिया गया है। यमुना का जल स्तर चेतावनी स्तर से अभी भी ऊपर बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं लोहे के पुल के पास और जहां से आपको यमुना का स्तर हम आपको दिखाएं। देखिए यमुना का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। अगर आज की बात करें तो 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है और अगर अभी जल स्तर की बात करें यमुना में कितना जल स्तर है तो सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास है। 205.01 मीटर पर यमुना बह रही है। दिल्ली पर मंडरा रहे सैलाब के इस खतरे को देखते हुए शास्त्री पार्क इलाके से करीब 200 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। इसके लिए 100 से ज्यादा कैंप भी लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस लगाई गई है और इसके अलावा जितने भी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है उनका कोरोना टेस्ट भी यहाँ पर हो रहा है। आप देखेंगे एक वैन यहाँ पर खड़ी है जो लगातार उन लोगों का कोरोना टेस्ट कर रही है जो यमुना किनारे से ऊपर जिनको कैंप में शिफ्ट किया जाना है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका कोरोना टेस्ट चल रहा है। अब जरा ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिन 200 लोगों को यहाँ पर निकाला गया है इस इलाके से, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। जाहिर है कुदरत की ये चुनौती फिलहाल थमती दिखाई नहीं दे रही है।